फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिनेश पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम सक्सेसफुली बढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल की ओर। तो आज हम डिस्कस करने वाले उसके सारे इलस्ट्रेशन और इसके बाद के वीडियो में आज हम देखेंगे उसके एक्सरसाइज वाले सारे न्यूमेरिकल। चलिए तो फटाफट उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? द टू थिन बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, एरिया मुझे दे रखा है। अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर, मतलब इन्होंने मुझे फोर्स दे रखा है। फोर्स मतलब बोन्स में कितना वेट आ रहा है ऊपर से। वेट इज इक्वल टू mg, मास है 40 और g की वैल्यू आप 10 सपोज कर लो, 400 न्यूटन। अगर 9.8 लेना चाहते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 400 आ गया। अब कितने एरिया पे लग रहा है? एरिया तुम्हें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की जगह पे अगर मैं मीटर लिखूं तो कितना लिखता हूं? ऐसे लिख सकता हूं यहां पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। हो गया, ये हो गया पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻⁴। 2 2 जा 4, कितना हो गया? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तुम्हें प्रेशर फोर्स मिल गया और तुम्हें एरिया मिल गया। व्हाट डू यू मीन फोर्स? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? F/A। F कैसा? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसका जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके जी। फोर्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? सर जी मेरे को फोर्स दिया है 400 न्यूटन। ओके बेटा, और ये दिया हुआ 10⁻³ ओके सर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को काट देंगे। ये होता है 10⁻³ ऊपर, हो गया 10⁻²+3 न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। हो गया। और अच्छे से लिखना चाहो 2 पावर इसको दे दो, 4 × 10⁵ पास्कल पहले का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो दे रखा है कि हमारा जो पैर होते 2 होते हैं हमारे पास पैर, तो ये तो प्रेशर किसका है? एक का। लेकिन 40 kg क्या एक बंदा उठाता है? एक पैर उठाते नहीं, एक पैर पे नहीं खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये जो फोर्स था, ये जो वेट था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो नेट फोर्स ऑन ईच लेग दोनों पैर पे 400 न्यूटन है, तो एक पैर पे कितना होगा? 400 डिवाइड बाय 2 कितना होगा बेटा? 200 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 200। कितना हो गया? 2। फोर्स ऑन ईच लेग, प्रेशर ऑन ईच लेग। क्लियर है? ओके, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लगा लो फटफट। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो तुम्हें पता है कि अगर पानी की या किसी फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर कितना इंक्रीज होता है? सर जी PA इज इक्वल टू PA प्लस ρgh। हाँ बेटा, P इज इक्वल टू PA प्लस ρgh। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सर जी? ये है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ओके बेटा, अब बता रखा है कि पानी में 10 मीटर नीचे गया है। ओके, तो रो की वैल्यू कितनी होती पानी की? 10⁻³ kg/m³। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है? 10⁻³ kg। ओके, g की वैल्यू 10 ले लियो। h भी कितना है बेटा? 10 मीटर नीचे गया है। g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी लेनी? अच्छा, सीबीएसई वाले बच्चे इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 1.01 और इसको 10⁻², देखो 3 है ना, 1 और 4 5 हो गया। ये 10⁻5 कॉमन निकालो, 10⁻5 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 1 + 1 2.01 10⁻5 हो गया तुम्हारा पास्कल। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटफट लगा दो। देखो क्या दिया हुआ है, स्टोरी ये क्या रखी है कि डेंसिटी सी लेवल जो है ना, उसके ऊपर जो एयर की डेंसिटी वो कितनी दे रखी है? इतनी है। कितनी है? 1.29 kg/m³। ये डेंसिटी है। और इन्होंने बोला कि सी लेवल के ऊपर जो एयर है वो हर जगह पे एटमॉस्फेयर तक यूनिफॉर्म है,
डेंसिटी कम नहीं होने वाली। हमें पता है कि ऊपर एयर पतली हो जाती, नीचे एयर डेंस है, लेकिन इन्होंने बोला ऐसा अगर हम मान ले कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर डेंसिटी यही है, तो कितना हाइट तक एटमॉस्फेयर होगा? तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि ये मैं यहां पे हूं और मेरे ऊपर यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर है, और ये जो गैस है ये एटमॉस्फेरिक गैस है ना, ये जो गैस है एटमॉस्फेरिक गैस, ये मेरे पे प्रेशर लगा रही है। कितना प्रेशर लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए की वैल्यू कितनी होती है सर जी? सर जी पीए की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन मुझे पीए तो पता है, पर मुझे इसकी हाइट निकालनी है। सर जी अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर ड्यू टू कॉलम। प्रेशर ड्यू टू कॉलम का फॉर्मूला क्या आता है सर जी? ρgh। ऊपर से तो प्रेशर कोई लग ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर जहां पे खत्म हो गया, ऊपर से कोई प्रेशर है ही नहीं, कोई गैस है ही नहीं, सिर्फ ये कॉलम ही तो प्रेशर लगा रहा है। ओके सर, तो PA = ρgh। ओके, प्रेशर कितना है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। रो कितना दिया हुआ है? 1.29। जी की वैल्यू आपको 9 और h निकालना है, तो h = 1.013 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29 × 9.8। सीबीएसई वाले बच्चे क्या करेंगे? इसे राउंड ऑफ मानेंगे, 1.01 × 5 और इसे 1.3 ले लीजिए और इसे 10 ले लीजिए, काम खत्म। ये भी हटा दीजिए, काम खत्म हो गया। चलो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 7.9 799 समथिंग कुछ आ रहा है मीटर में, तो मैं अप्रोक्सीमेटली आप 8 किलोमीटर लिख सकते हो। डन? ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलो मस्त वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सबमरीन है जो पानी के अंदर, ओशन के अंदर सी लेवल से 1000 मीटर नीचे है, तो कितना प्रेशर होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, मतलब टोटल प्रेशर कितना लग रहा है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PAP = PA प्लस ρgh। जरा ये कितना होगा? PA जो है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, और G की वैल्यू, रो की वैल्यू हम लेंगे 10⁵। ओके सर, G की वैल्यू लेंगे 10। ओके सर, और तुम्हारा h की वैल्यू होगी 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁵। ओके सर, तो मैं ये हो गया 1.013 × 10⁵। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो टोटल 10⁵ हुआ ना, तो मैं ऐसा लिखता 100 × 10⁵। 10⁵ कॉमन, और इन दोनों का हो जाएगा एडिशन, 1.013 प्लस 100, और ये हो गया 10⁵। मल्टी एडिशन करेंगे 101.013 × 10⁵ पास्कल, ये आया प्रेशर। ओके, अब क्या पूछ रहा है? अब पूछा है बेटा गॉज प्रेशर। तो इन्होंने एक चीज बोल रखी है, इन्होंने एक चीज बता रखी है कि जो अंदर का प्रेशर है, अंदर जो प्रेशर, मतलब गॉज प्रेशर हमने किस तरीके से डिफाइन किया था? PA प्लस ρgh। गॉज प्रेशर क्या होता है बेटा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है, तो इसे माइनस ले लो, P - PA = ρgh, और ये रहा ρgh, यही तो है ρgh, ये PA है और ये रहा ρgh। ये हो गया 10⁵, ये हो गया 10, और ये हो गया 10⁵, आंसर आ गया 10⁵7 हो गया पास्कल। इतना था तुम्हारा गॉज प्रेशर। अब इन्होंने पूछा है कि जो सबमरीन है, सबमरीन के अंदर ना इन्होंने सी लेवल पे जो प्रेशर था, सी लेवल पे प्रेशर कितना था बेटा? PA। ये सबमरीन है, इस सबमरीन के अंदर का प्रेशर PA है, अंदर इतना मेंटेन कर रखा है। ओके सर, मतलब प्रेशर होगा तो ऐसे फोर्स लग रही होगी ऐसे। ओके सर, अब इन्होंने बोला है कि ये सीट है, कहां पे है?
इसके ऊपर, मतलब उसके टॉप पे वाली जो सीट होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं, सबमरीन के ऊपर की। अच्छा, उस पे ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है? ऊपर से तो प्रेशर कितना लग रहा है? 101.013 10⁵ तो प्रेशर डिफरेंस कितना है? नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब नेट प्रेशर अपॉन, है ना, पी इंटू एरिया। देखो इतना प्रेशर लग रहा है, इतना एरिया पे लग रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? एफ नेट। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो पी नेट कितना लग रहा है? देखो ऊपर से प्रेशर ऐसा लग रहा है, नीचे से प्रेशर ऐसा लग रहा है, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का प्रेशर कम होगा, तो पी नेट मतलब माइनस होगा। पी नेट अगर मुझे निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 101.013 10⁵ में से नीचे से प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक माइनस 1.013 इंटू 10⁵ माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10⁵। ये हो गया 10⁷, विच इज इक्वल टू गॉस प्रेशर। हर बार जरूरी नहीं है, इन्होंने क्या कर रखा था कि अंदर का प्रेशर पीए बनाया था, इसके लिए आंसर है ऐसे। डन। चलो 10⁷ एरिया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया किसमें दिया है? 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे -2 मीटर, -2 मीटर, 2 2 4, 10 देखो 1 2 0 हो गया, इसके साथ कट गया, 10⁻² + 2 10⁻² कट गया, और ये 10⁻² बचा, मीटर 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 स्क्वायर। रख दो यहाँ पे 4 × 10⁻², 4 आ गया, 7 में से 2 चला गया, कितना बचा बेटा? 5 न्यूटन। अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, बहुत तगड़ा वाला, 10⁵ न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारे पास 2 पिस्टन दे रखा है, लाइक ऐसे सीरीज होती है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी सामने एक और सीरीज है। डन। अच्छा, तो ये सीरीज में हमें आगे नीडल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा रखी, इनका सिर्फ डायमीटर बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायमीटर सीधा ऐसे सीधा पिस्टन रहेगा ऐसे। ओके, ऐसे सीरीज है, आगे से ऐसे ओपन। अब यहाँ पे ये छोटा वाला है, यहाँ पे पिस्टन बड़ा वाला है, इसे इन्होंने रबर से ऐसे टाइट कर रखा है, रबर से ऐसे। राइट। अच्छा, इसके अंदर फ्लूइड है भरा हुआ, ये एयर फ्लूइड हो या कोई भी फ्लूइड है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया कितना है? A2 है। अब ये कैसा होगा? यहाँ पे मैं पास्कल्स लॉ लगा सकता हूँ, F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2, मतलब दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। F1 कितना है हमारे पास? 10 न्यूटन। A1 कितना है? डायमीटर दिया है सर, D1 D2। तो एरिया निकाल सकता हूं, एरिया क्या होगा? A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। R1 की जगह पे क्या कर दूं बेटा? D1/2 होल स्क्वायर। पाई हो गया 3.14, D1 हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 2 मीटर, 10⁻�2 मीटर। रख दो यहाँ पे 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴ हो गया। मुझे F2 निकालना है, F1 A1 A2 ऊपर ले लो, मुझे F2 मिल जाएगा। A2 की जगह पे A1 की वैल्यू रख देता हूं, और A1 की जगह पे वैल्यू रख, A2 कितना होगा? जैसे यहाँ पे 10⁻² था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3.14 3 × 10⁻² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 4 है, 3.14 2 का स्क्वायर 4 बाहर
और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू मिल गई। ये तेरा A1 और ये तेरा क्या हो गया बेटा A2। यहाँ पे रख दो। F1 की जगह पे 10, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे करते F2 चाहिए ना। F1 A2 A1। F1 की जगह पे 10 मीटर, A2 ये 10, 9 × 10⁻⁴ और A1 ये रहा 4, 1 × 10⁻⁴ करके ये पूरा कर दे 10 × 9 19। क्लियर है? आया ना? अब इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर मैं छोटे वाले पिस्टन को 6 सेंटीमीटर अंदर की तरफ पुश करूंगा तो बड़ा वाला जो पिस्टन होगा वो कितना बाहर निकलेगा। तो हमारी चीज हो जाएगी सीधा सा बेटा, क्या हो जाएगा, जो जितना वॉल्यूम मैंने इधर लिक्विड गया उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकला। यही होता है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ऐसे बना अटैच। ये वाला पिस्टन अगर इतना गया तो इतना ही फ्लूइड, देखो पिस्टन पहले यहाँ पे था और पिस्टन यहाँ पे था, इसको मैंने धक्का दिया, कितना आगे गया, कुछ आगे गया। जितना वॉल्यूम ये आगे मूव करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे आगे मूव होगा, मतलब दोनों तरफ वॉल्यूम सेम होगा। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V, दोनों सेम होगा। ये क्या हो जाएगा L1 A1 और ये कितना हो जाएगा L2 A2। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी थी, ये रही, L2 निकाला, A1 की वैल्यू 3.4 इंटू डिवाइडेड बाय 4 10⁻⁻⁴। L1 कितना है बेटा, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में लिख दो 6 सेंटीमीटर, और E1 कितना है, ये यहाँ पे 3.40 डिवाइड बाय 4 9 इंटू 10⁻⁴। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 9 टाइम्स सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? डन। एक सेकंड बेटा, A1 का एरिया छोटा था और A2 का एरिया बड़ा था, यहाँ पे 9 था, A2 ये रहा और A1 में 9 नहीं था, A1 में 1 था और इसमें 9 था, तो ये हो गया L2 इज इक्वल टू, हाँ डिस्टेंस कम चलना चाहिए, बड़ा पिस्टन कम चलेगा, छोटा पिस्टन ज्यादा चलता है, तो 9/6 मतलब कितना हो गया 2/3.67 सेंटीमीटर। देखो बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर, छोटा वाला 6 सेंटीमीटर चला, तो बड़ा वाला कितना चला बेटा 0.67 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है डेटा में हमें, ओके, स्मॉल पिस्टन, इतना फोर्स, कितना फोर्स लगाना है, इतनी रेडियस है, ताकि मैं इतने केजी को उठा सकूं, मतलब लिफ्ट करूं, मतलब वेट कितना हो गया mg 1350 मल्टीप्लाई बाय 10, इतना मुझे वेट को उठाना है, जिसकी रेडियस कितनी, इतनी है। अकॉर्डिंग टू एरिया कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा पाई r2 स्क्वायर। ओके बेटा, पास्कल्स लॉ के हिसाब से F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, लिख दो पास्कल्स लॉ के हिसाब से। F2 कितना, F1 कितना है मुझे निकालना है, A1 यहाँ पे, A1/A2। F2 जो है वो इतना है 1350 इंटू 0, A1 पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कट गए। r1 की वैल्यू कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कितनी हो जाएगी 10⁻⁻² मीटर ना। इसी में होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, r1/r2 होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू लिख देता हूं 0.5 इंटू 10⁻², और ये कितना आ जाएगा बेटा 15 इंटू 10⁻²।
10 रेज़ टू माइनस 2 10 रेज़ टू माइनस 2 पड़ गए। इसने 100 कितने से काट दिया 3, बट इसका 10 बचा नीचे 0.5 है ना, 10 नीचे आ गया 30 हो गए। 13500। चलो ओके, शायद वीडियो रुक गया था। यहाँ पे 1/30 30 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अच्छा 13500 30 का स्क्वायर हो गया 900। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1470। 1470। अच्छा इन्होंने फोर्स तो पूछा था, साथ में पूछा है प्रेशर कितना होगा, मतलब बट इस वाली पिस्टन पे, स्मॉल पिस्टन पे कितना प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया प्रेशर P1। फोर्स है F1, एरिया है A1। फोर्स कितना है 1470। एरिया कितना है पाई R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी रखूंगा 3.40 और रेडियस कितनी हो जाएगी ये 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर 1470। जी भी जो भी काट पीट के आपका आंसर आता है ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारे पास एक बोइंग एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट जो है वो इतने मास को कैरी करके चल रहा है। ओके, इतने मास को उठा के चल रहा है। उसके दोनों तरफ जो विंग एरिया है वो विंग्स एरिया मुझे इतना दिया हुआ 500 मीटर स्क्वायर। अच्छा उसके ऊपर से जो एयर जा रही है, जो एयर जा रही थी उस एयर का जो स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर है। ओके 960 तो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 266.67 मीटर पर सेकंड हो गए। अच्छा ग्रेविटी को हमें 9.8 लेना है और वहां से जो एयर जा रही है उसकी डेंसिटी जो है वो 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। देखिएगा जो एयरक्राफ्ट होता है उसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ प्रेशर होता है, बट इसका जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है विंग्स का कि ऊपर स्पीड ज्यादा हो जाती है। क्या होता है बेटा ऊपर स्पीड ज्यादा और नीचे स्पीड थोड़ी सी कम होती है। ये थोड़ी सी ज्यादा स्पीड और यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम होती है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। 2 2 2 1 1 1। डन। अब नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया तो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया, लेकिन प्रेशर डिफरेंस इतना सफिशिएंट होना चाहिए। रिपीट माय वर्ड वंस अगेन, प्रेशर डिफरेंस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उसे पूरा उठा के रखे। प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस सफिशिएंट होना चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। मुझे डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी मतलब क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब क्या हो गया? mg अपॉन एरिया। एरिया की जगह ये रहा। अच्छा ये दोनों का एरिया सिंगल कर दिया, टोटल एरिया दे रखा है। ओके mg कितना है? 3.3 इंटू 10⁵। g की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 9.8 और एरिया जो है वो है 500 मीटर स्क्वायर। ओके इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 0.064। डेल्टा P इज इक्वल टू 0.064 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच। अच्छा कैसे क्रिएट करेंगे? ऊपर स्पीड बढ़ा दो, नीचे स्पीड कम कर दो, ऐसा डिजाइन बना दो। ओके सर, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बट जो विंग्स है ऊपर वाला और नीचे वाले में डिफरेंस बहुत छोटा होता है, तो H1 और H2 को हम लोग बराबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? H1 इज इक्वल टू H2। अगर H1 और H2 दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट
प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास है, इसको यहां पे ले लो। अगर नीचे वाले को मैं P1 बोलूं, ऊपर वाले को P2 बोलूं, तो P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा, तो इधर आ जा, P1 माइनस P2, तो उधर चला जा, हाफ रो कॉमन निकाल दो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया। ये हो गया डेल्टा P जिसकी वैल्यू मुझे पता थी, रो। ये क्या है, V2 स्क्वायर माइनस, तुम्हें स्पीड डिफरेंस पूछा, डेल्टा V पूछा है, ना कि उनका स्क्वायर पूछा है। तो एक काम करो आप, इससे कह सकते हो V2 प्लस V1 एंड क्या हो गया V2 माइनस V1। ओके सर, V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V, ये तो हो गया। पर ये कहां से लाएंगे, V2 प्लस V1 2, ये 2 यहां पे डेल्टा, ये होता है ना बेटा, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड, है ना। ये जो हो गया ये तुम्हारा कौन सा हो गया बेटा, एवरेज स्पीड। तो क्या हो गया तुम्हारा आंसर, देखिएगा अभी करते हैं आगे। देखो डेल्टा P, ये जो तुम्हारी स्पीड थी ना यहाँ वाली, ये 960 किलोमीटर पर आवर, ये 960 किलोमीटर पर ये जो था, हाँ ये जो 960 किलोमीटर पर ये था, ये वही है एवरेज। मतलब जो मैं यहाँ पे लिखूंगा 960 वाला, V इज इक्वल टू 960 किलोमीटर पर आवर, ये जो है इसको हमने लिखा था 266.67 मीटर पर सेकेंड। ये से भी है क्या, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, एग्री। और यही मुझे यहाँ पे जरूरत है, तो मैं सीधा ये उठा के यहाँ पे रख दूंगा, डेल्टा P इज इक्वल टू रो, अब इसकी जगह पे क्या रखूंगा 266, है ना। ये पूरा आ गया, डेल्टा V चाहिए, ये नीचे चला जाएगा और ये भी नीचे चला जाएगा। डेल्टा P की वैल्यू कितनी थी, ये रही 0.064 इंटू 10⁵, रो नीचे आ गया, रो की वैल्यू है 1.2, ये भी नीचे आ गया 266.67 इज इक्वल टू डेल्टा। और डेल्टा V की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, वो जो है वो है 20.21 मीटर पर सेकंड, इतना है। अच्छा, इन्होंने जो पूछ रखा है स्पीड, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड, डेल्टा V भी नहीं पूछा, फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है। फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा, इतना इंक्रीज हुआ इतने में, फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ 20.21 इंक्रीज होना चाहिए, और था कितना बेटा 266.67, दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.075, मतलब 0.8। अगर परसेंटेज में पूछा होगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका 0.08% ज्यादा होना चाहिए। डन, क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे भी एक मास है। ये मास कितना दे रखा है 0.01 kg। नॉर्मली एनएलएम के न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या वर्क और एनर्जी वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे या तो फ्रिक्शन होता था या तो फ्रिक्शन लेस होता था, ये दो ही सिचुएशन बनते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, फ्लूइड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक लिक्विड रख रखा है, ठीक है। अब वो लिक्विड क्या करता है, जैसे फ्रिक्शन इजीली जाने नहीं देता ना, वैसे ही लिक्विड इसे रोकेगा, इजीली जाने नहीं देगा। फ्रिक्शन लेस तो सबसे फास्ट चला जाएगा, फ्लूइड होगा तो फ्लूइड का जो लेयर होता है वो लेयर उसको इजीली जाने देगा नहीं। जैसे ऊपर जाएगा तो वो साथ में ऊपर वाले लेयर वाले पानी को या लिक्विड को साथ में लेते हुए जाएगा, तो विस्कस फोर्स लगती है, तो ये ऐसे जाने नहीं देगा, लेयर बाय लेयर फोर्स लगेगी। तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट निकालना है।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है बेटा, उसका फॉर्मूला सेम शियर मॉड्यूलस जैसा ही था, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना होता है F बाय A और स्ट्रेन कितना है बेटा, जैसे यहाँ पे जो फिल्म है, ये जो लिक्विड है, जो लेयर है, उसे मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसे ऊपर से ये ऊपर वाला ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे आगे चला जाएगा थोड़ा सा, तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा। इसकी थिकनेस को मैंने T क्या रखा है, इसकी थिकनेस को मैंने क्या क्या रखा है T, और ये v जितना भी है पर सेकेंड स्पीड जितना भी है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा v जितना। अच्छा तो स्ट्रेन अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसको हमने थीटा लिया था और स्ट्रेन याद है सामने वाला अपन पास वाला चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन v बाय t, ये तुम्हारा स्ट्रेन था, यहाँ पे डाल दो बेटा v बाय t, तो हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू F बाय A V बाय T। क्या F दे रखा है, हाँ जी सर, ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब mg 0.01 into 10 मतलब 0.1 न्यूटन, ओके सर 0.1 न्यूटन। T थिकनेस क्या दे रखी, हाँ जी सर 0.30 into 10 raised to -3 मीटर, ओके सर 0.30 into 10 raised to -3। एरिया, एरिया कितना है, ये रहा सर 0.10, ओके कितनी स्पीड में जा रहा है, इतनी स्पीड में जा रहा है 0.085, ये इससे कट गया और सारी चीजें काट पीट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 3.46 into 10 raised to -3, है ना। कोएफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल, क्या हो जाएगा F बाय A पास्कल, और इसका क्या हो जाएगा पास्कल, और इसका क्या हो जाएगा टाइम अपॉन डिस्टेंस, पास्कल वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, है ना, और सेकंड ऊपर, तो उल्टा हो जाएगा सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, क्लियर है सर। ये टाइम नहीं, ये तो हमारी थिकनेस थी, थिकनेस क्या होती है मीटर में होती है ना, एक सेकंड ये मीटर में जाएगा, ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर 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 कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड पास्कल इनटू सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हमें बोल रखा है टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है कि किसी फ्लूइड के अंदर हम एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल या स्फीयर डाल देते हैं, तो धीमे धीमे जैसे 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 नीचे जाता है तो ऐसा स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि जहां से उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट हो जाती है, उस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जाने लगता है। अच्छा उसकी रेडियस मुझे दे रखी है r इज इक्वल टू 2 mm, अगर r 2 mm दे रखा है तो कितना देगा 2 into 10 raised to -3 मीटर, रेडियस मिल गई, ओके सर 2/9। मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के डेरिवेशन में हमने देख रखा था n इज इक्वल टू 2/9 r2g vt rho माइनस सिग्मा, ये होता है देन, तो 2/9 r की जगह पे डाल दो 2 into 10 raised to -3 होल स्क्वायर, g की वैल्यू 10 या 9.8 आप जो लेना चाहो ले लो, vt कितना देगा 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर की जगह पे क्या कर दो 10 raised to -2 मीटर पर सेकंड, 6.5 into 10 raised to -2 रो माइनस सिग्मा, रो क्या है ये रहा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर ऊपर से जो गिर रहा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तभी वो नीचे जाएगा, और फ्लूइड की डेंसिटी कम होती है, जिस मीडियम में जा रहा है इसकी डेंसिटी कम होती है, जो जा रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो रो कितना है बेटा 8.9 into 10 raised to 3 माइनस सिग्मा ये रहा 1.5 into 10 raised to 3, 10 raised to 3 कॉमन 2/9, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 10 raised to -6, ये 10
6.5 10 raised to -2, 10 raised to 3 कॉमन, 8.9 में से 1.5 चला गया, 7.4। ओके, सारी पावर वगैरह सब हम काट पीट देंगे तो जो तुम्हारा आंसर आखिरी बन रहा है 9.9 बन रहा है इंटू 10 raised to -1। डन? ओके, यूनिट क्या लिख दोगे? ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा डेंसिटी, दोनों में सब डेंसिटी सेपरेट है ना, डेंसिटी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, ये कट जाएगा मीटर क्यूब है ना, 1 सेकंड भी कट जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा केजी, 9.9 इंटू 10 raised to -1, ऊपर बच गया केजी, नीचे हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड, आंसर आ गया। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक टैप वाटर है, नल है, जिसमें से जिसका डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 10 raised to -2 मीटर, इतना क्या है इसका डायमीटर है। डन? ओके, अब क्या है, उसमें से पानी आ रहा है। ओके, जब स्टार्टिंग में पानी आ रहा था तो उसकी जो स्पीड थी u, स्पीड को मैं u ले लेता हूं यहाँ पे, u1 स्टार्टिंग में स्पीड थी 0.48 लीटर पर मिनट। क्या था? 0.48 लीटर पर मिनट। 0.48 लीटर ना, लीटर की जगह पर कितना? 1 लीटर इज इक्वल टू 10 raised to -3 मीटर क्यूब, या ऐसे लिखते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आता है, मतलब 10 raised to 3 लीटर पानी आता है। 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो लीटर की जगह पे क्या लिख सकता है? 10 raised to -3 मीटर क्यूब। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा? 60 सेकंड। डन? ओके, ये हो गया, ये आने का रेट है, पानी इस रेट से फटाफट बाहर आ रहा है। चलो, ये ईटा मुझे मिल गया पास्कल इंटू सेकंड। अब मुझे ये विडास, बाद में इसकी स्पीड बदल गई, मैंने कह दिया u2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? u2 3 लीटर पर मिनट है, एग्री? 3 लीटर पर मिनट, तो 3 लीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 raised to -3, बहुत बढ़िया। मीटर क्यूब और सेकंड की जगह पे क्या डाल सकता हूँ? 60 सेकंड, मतलब पर सेकंड इतना फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है, एग्री? चलो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं कितना अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड या जो भी था वो पर सेकंड बाहर आ रहा था। वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीड इन डिस्टेंस इनटू एरिया, है ना? पर डिस्टेंस मतलब ये रहा स्पीड, पर सेकंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, पर सेकंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम 1 सेकंड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीड इनटू एरिया इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, स्पीड इनटू एरिया। स्पीड क्या है? u इनटू एरिया है a। अच्छा, पहले था u1, बाद में हो जाएगा u2, u1। ओके, u1 एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर में से आना पाई r स्क्वायर, बट r की जगह पे तुम्हें क्या दे रखा है? डायमीटर, है ना? d/2 पाई r स्क्वायर, इसकी जगह पे हो जाएगा d/2 मतलब d²/4। ओके, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है किस टाइप का फ्लो है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टराइज द फ्लो ऑफ बोथ द केस, ये दोनों केस में हमें क्या करना है? कैरेक्टराइज करना है कि किस तरीके का फ्लो हो रहा है।
फ्लो होल समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रेनॉल्ड नंबर नाम का एक टॉपिक था, इसे हम रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से छोटा होगा अच्छे वाला फ्लो होता था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रो वी डी डिवाइड बाय क्या था बेटा, रो वी डी डिवाइड बाय ईटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, रो वी डी डिवाइड बाय ईटा। रो डेंसिटी है नहीं पता, डेंसिटी दी हुई है, किसके बारे में बात किया बेटा, पानी के बारे में बात करें। ओके, तो पानी की डेंसिटी हमें पता होती है। ओके, V मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा था, इसकी जगह पे ये लिख दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू U1 पाई d स्क्वायर बाय 4 ईटा एंड d। कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, तो ये हो गया रो स्पीड डिस्टेंस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यहाँ पे रो हो गया, यहाँ पे स्पीड, स्पीड जो है हमने U1 ले रखी है, तो स्पीड का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, हटा दो इसे, हमें यहाँ पे स्पीड लिखी रो वी डी, ये स्पीड है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये नीचे चला जाएगा, वॉल्यूम अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू U1, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। डन, ये स्पीड है, U का UD, रो तो रो होता है, U की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा, 4V, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, ऊपर एक डी और ये एक डी कट जाएगा, तो हो जाएगा रो 4V पाई डी एन, ये हो गया बेटा तुम्हारा R। चलो, दोनों केस में, पहले वाले केस में क्या था, स्पीड अलग थी, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, स्पीड थोड़ी होगी, वो बेटा अलग होगी, उसमें वॉल्यूम बदल जाने वाला है। पहले वाले केस में वॉल्यूम इतना था, है ना, और सेकेंड वाले केस में कैसा होगा, सेम चीज, 4V डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर U2। पहले वाले केस में वॉल्यूम V था और सेकेंड वाले केस में वॉल्यूम V डैश, कर दो, काम खत्म। डन। चलो, आपके पास सारी चीजें, ये हो जाएगा 10⁻³ 4, V कितना आएगा, पहले वाले केस में कि वॉल्यूम कितना था बेटा, पहले वाले केस में जो पानी निकल रहा था वो 0.48 लीटर पर मिनट था, तो ये कितना हो जाएगा 0.48 10⁻³ डिवाइड बाय 60, पाई की वैल्यू 3.40, डी डायमीटर कितना था बेटा, ये रहा 1.25 इंटू 10⁻², और ईटा कितना था तुम्हारा 10⁻³ इन सबको अगर काटपीट करोगे बेटा तो तुम्हारा जो आर की वैल्यू थी पहले वाले केस में, वो वैल्यू आ रही है 815। कितनी आ रही बेटा, 815। ये जो 815 है, ये विच इज लेस देन 1000 है, 1000 से छोटा नंबर आया, दैट मींस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। 1000 से छोटा नंबर आया, दैट मींस क्या है बेटा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, अच्छे से जा रहा होगा। सेकेंड वाले केस में यही फॉर्मूला होगा, आर का रो होगा, 4 होगा, बट V डैश हो जाएगा और पाई डी एन हो जाएगा, पाई डी एन। रो की जगह पे क्या रख दूंगा, 10⁻³ 4 होगा, V डैश क्या होगा, अब रेट बदल गया, 3 लीटर पर सेकेंड हो रहा था, 3 लीटर पर मिनट था, 3 इंटू 10⁻³ पर मिनट का 60, पाई 3.40, डी ये रहा 1.25 इंटू 10⁻²। डन। और क्या बचा था, ईटा ये रहा 10⁻³ इनको सबको काट पीट करने के बाद जो आंसर आया था वो 50 समथिंग कुछ आ रहा है, 5095। R इज ग्रेटर देन 1000, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी नहीं होगा
और r जो है 1000, देखो ये 1000 नहीं 3000 से भी बहुत बड़ा है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये 3000 से भी काफी बड़ा है। ओके, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लगा लो। चलो, पानी के अंदर एक कैपिलरी डाली मैंने, उस कैपिलरी की जो रेडियस है वो r = 2 mm दे रखा है। एक पतली सी ट्यूब डाली है 2 mm की। कितनी ट्यूब डाली है? सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे तक गई है, ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मुझे एक हेमिस्फेरिकल बबल बनाना है। अगर कैपिलरी में ये पानी इसको ऊपर से एयर नहीं ब्लो करूंगा तो इसमें क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। बट मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर की तरफ से एयर ब्लो करनी, फूंक मारनी है, ताकि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बने, एक हेमिस्फेरिकल ऐसे बबल बने। तो आधा बबल अंदर होगा और आधा बबल कहाँ होगा, बाहर। मुझे मतलब एक बबल बनाना है। अगर बबल बनाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये प्रेशर होता है, प्रेशर इनसाइड और ये प्रेशर आउटसाइड। कितनी सरफेस है यहाँ पे? एक्चुअली एक ही सरफेस है, इनसाइड एयर है और आउटसाइड वाटर है, मतलब एक ही सरफेस है। तो इसमें केस में क्या हो रहा था, Pi minus Pu is equal to 2T by R, एग्री? 2T by R सरफेस टेंशन। अच्छा, तो मुझे कितनी प्रेशर से भेजना होगा, Pi इतना मुझे प्रेशर से भेजना होगा और यही प्रेशर यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, तो Pi मुझे निकालना है, Pu है ना, Pu प्लस 2T by R। टेंशन दे रखा है, हाँ जी सर। रेडियस दे रखी है, हाँ जी सर। इतना सरफेस टेंशन है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतनी डेंसिटी और जी की वैल्यू इतनी देनी है, ये हमें सारा डेटा दिया हुआ था। मुझे यहाँ पे पीओ नहीं पता है। अगर पीओ पता चल जाए कि आउटसाइड प्रेशर कितना है तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दूं, और इन सब की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, तो मैं पी इनसाइड निकाल लूं। पीओ यहां से यहाँ पे एच जितना नीचे है, तो ये तो सिंपल वाला केस हो गया। आउटसाइड प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, हमें दे रखा है 1.01 into 10⁵ पास्कल। जी की वैल्यू 9.8, हम नीचे आए हैं 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो भी पता हो गया। रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵3। यहां से मुझे पीओ मिलेगा। पीओ की जो वैल्यू आ रही 1.01 into 10⁵, 1.017 into 10⁵ पास्कल। काफी चेंजेस नहीं है, ऐसे थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। अच्छा, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं तो कितना हो जाएगा, P इनसाइड इज इक्वल टू PO प्लस 2T by R। PO कितना है, ये रहा सर 1.017 into 10⁵ 2T। टेंशन कितना है बाबू, टेंशन जो है वो ये 7.3 into 10⁻², और R जो R मुझे दे रखा है वो ये रहा 2 into 10⁻³ को सेट कर देना। अब ये जो ये ऊपर आ जाएगा -1 वगैरह जो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के P इनसाइड इज इक्वल टू 1. देखो ये 7 है और यहाँ पे पावर 1 बचेगी, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं रखूंगा ना तो कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशंस करना सिखा देता हूँ। ये 7.3 और ये ऊपर जाएगा 10⁻+1 है। एक सेकंड, 10⁻³ 10⁻+1 मुझे +5 तक लेके जाना है। कितना तक लेके जाना है, +5, तभी तो एडिशन कर पाऊंगा। तो यहां से मेरे को और कितने डिजिट आना होगा, 4 डिजिट, 0.0000073 into 10⁻, एक और कम करना, हाँ 73 1 2 3 4, 4 डिजिट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो
तो 1 2 3 7 एक ऐड हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, तो 1.0177, तो इसको मैं कंप्लीटली 2 लिख देता हूँ, काम खत्म। अब थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो ये राउंड ऑफ आप लिख सकते हो, आप राउंड ऑफ लिख सकते हो। देन ये हो जाएगा पास्कल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।